और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या और राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भक्ति भरा माहौल बना हुआ है और हमारे साथ भी साधु मंडली मौजूद है जो आज आधे घंटे तक आपके साथ मौजूद रहेंगे और प्रभु राम के गुणगान करेंगे। हमारे साथ ये हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा भक्ति भाव भरा माहौल हमारे साथ मौजूद। चलिए, तो राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले यहाँ पर पूरी तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है। जो भी तैयारियां अधूरी रह गई हैं उनको बिल्कुल अंतिम चरण पर, अंतिम दौर पर लाके खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पर आज साधु संतों से हम बातचीत करेंगे और किस तरीके से इनके अंदर जो खुशी है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले किस तरीके से साधु संत जो है वो भक्ति भाव के साथ मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार इनके अंदर उत्साह जो है, पूरी अयोध्या इस वक्त राममय हुई पड़ी है। और एक एक करके हम धीरे धीरे इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले साधु जी आपसे पूछना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है पूरा भक्ति बना हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इतनी सुंदर अयोध्या जो दिख रही है आपको, रामलला का मंदिर तो बन रहा है, वो तो जो विकास हुआ है अद्वितीय विकास हुआ है। आज तक की सरकारों ने, कितनी सरकारें आई, सपा की सरकारें आई, बसपा की सरकारें, विकास का नाम मात्र नहीं था। हम लोग जब अयोध्या में कोई बाहर से आता था तो लोग कहते थे यहाँ तो गंदगी है, सारी गलियों में कहीं सफाई नहीं होती थी, लोग नाक ऐसे सिकोड़ के चले जाते थे। लेकिन ये योगी राज आने के बाद योगी जी ने जितना ध्यान अयोध्या पे दिया है, जितना ध्यान दिया है कि उतना किसी सरकार ने नहीं दिया। आज अयोध्या की सारी गलियां चमक रही हैं, सारे गलियों में रोड का पे प्रकाश हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत आनंद है। महाराज जी किस तरीके से देखते हैं इसको? अयोध्या बदली है, नहीं बदली है? बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। मोदी योगी जी ने जो कर दिया ना, वो कोई कर नहीं पाएगा आज तक। बहुत बहुत ही सुंदर है। मैं तो पहली बार आया हूँ तो देख के चकित रह गया हूँ, कितना सुंदर। अयोध्या को देखकर मन में क्या विचार आ रहे हैं? बहुत ही मतलब राममय हो गया सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ राममय हो गया है इस वक्त। राम के अलावा कुछ नजर आ नहीं रहा इस वक्त यहाँ। आप पहली बार अयोध्या आए? हाँ जी हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। महाराज जी आपको कैसा लग रहा है अगर देखा जाए तो? अद्भुत, अकल्पनीय। पहला शब्द अयोध्या को देखकर मन में क्या आ रहा है? पहला शब्द देख करके ही लगता है कि हम लोग त्रेता युग में पहुंच गए हैं। मतलब अयोध्या जो है वो त्रेता युग वाली नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल त्रेता युगीन अयोध्या दिख रही है इस समय। कैसा लग रहा है आपको? जैसा सीताराम भगवान राम ने कहा था कि जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के है, आज ये स्वर्ग से ही बढ़ के दिख रही है। और जो पूर्वजों ने हमारे उन्हें बलिदान दिया था, उस बलिदान को आज साकार किया गया है। और रामलला स्वर्ग में से बैठे हुए देख रहे होंगे, अपनी गोलोक से बैठे हुए, साकेत लोक से बैठे हुए देख रहे होंगे कि मृत्यु लोक में आज जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। सीताराम भगवान की जय। तो आज हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ सुनाने वाले हैं? सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से उनके अंदर अयोध्या को लेकर उत्साह है। वो अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं, प्रभु राम की जन्मभूमि में आए हैं। एक लंबा यहाँ पर बात की जाए तो एक लंबी लड़ी गई है इसके लिए, और जिसके बाद ये दिन देखने को मिला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और साधु संत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते थे। कैसा लग रहा है अयोध्या आके? किस तरीके से अयोध्या जो बदली बदली नजर आ रही है, जो लगभग 5 सदी का संघर्ष है, उसको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे साधु संत जो आज से 500 वर्षों पहले जो उन्होंने बलिदान किया था, उनका यह संकल्प बलिदान का स्वरूप है कि मंदिर भव्य रूप से बन रहा है। और सरकार ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया है कि अयोध्या को सजाया जा रहा है। और हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो गलियों गलियों को सजाया जा रहा है और सभी भक्त अयोध्या आना चाहते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी,
संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ, गागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बहुत ही भव्य रूप से अयोध्या को सजाया जा रहा है। जय श्री राम। आप क्या सुनाएंगे प्रभु रामलला की भक्ति में? सवाल करिए, गाएंगे नहीं। अच्छा, गाएंगे नहीं। देखिए, अयोध्या जिस तरीके से भव्य और दिव्य यहाँ पर बनकर तैयार है, क्या लगता था कि जैसे कि और कोई सरकार होती, मोदी योगी की सरकार ना होती, तो क्या लगता है कि इस तरीके से विकास होता? जी, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने कहा कि मोदी योगी की सरकार नहीं होती तो क्या इतना भव्य अयोध्या बन पाती है, इतना भव्य राम मंदिर बन पाता। आपको याद होना चाहिए कि जो पूर्व की सरकारें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या अन्य किसी दल की सरकार रही हो, ना तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी दर्शन करने के लिए आए, अन्ना कभी उसका नेता जल्दी आता है। दूसरी बात, आप जिस रामपैढ़ी पर बैठे हुए हैं, ये वही रामपैढ़ी है कि मेला के समय में घुटने बराबर यहाँ पर गंदगी और लैट्रिन हो जाता था, पर अयोध्या आप किसी नेता को नजर नहीं आती थी। अयोध्या के नाम से लोग डरते थे, अयोध्या जल्दी कोई आना नहीं चाहता था। आज वर्तमान की सरकार में लोगों को, राम भक्त, करोड़ों राम भक्तों को मना करने के बावजूद भी लोग कहते हैं महाराज जी हम आ रहे हैं। तो जब लोग मना करते हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, सब लोग अपने अपने भक्तों को मना करते हैं कि नहीं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम आएंगे। अब तो भक्ति का सराबोर ऐसा छा रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सरकार को यहाँ पर गाइडलाइन जारी करनी पड़ गई कि, और साथ ही कहना पड़ गया जिस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं कि आप 22 जनवरी के बाद आइए। किस तरीके से देख रहे हैं तमाम चीजों को आप? किस तरीके से अयोध्या भव्य और दिव्य तैयार कर ली गई है? देखिए, अयोध्या की भव्यता इतनी है कि आप तो स्वयं देख ही रहे हैं, कवर कर ही रहे हैं। और साथ में अयोध्या की भव्यता में मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्रसिद्ध हमारे कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी एक बहुत अक्षय अमर कृति है जिसे हम साकेत कहते हैं, और इस अयोध्या का ही नाम साकेत है। उनकी एक रचना अयोध्या के वैभव में मैं बता देता हूं, आप लोग के दर्शक सुनेंगे जो साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कला क्षेत्र से जुड़े हैं। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में आ रहा। आज स्वर्ग भी ललायत है कि हम कब अयोध्या का दर्शन करें। अयोध्या को कुछ इस तरीके से तैयारी किया गया है, त्रेता युग वाली अयोध्या जो है। उन्हीं की काव्य के माध्यम से अयोध्या की तैयारियों जो उन्होंने अपने कविता में पिरोया है। आज कनक कलश केतु पट अचल सदृश है उड़ रहे, बड़े बड़े यहाँ ध्वज पताका लगाए जा रहे हैं, और कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। सोहती है विविध सालाएं बड़ी, छत उठाए भीतियां चित्रित खड़ी, गेहियों के चारु चरितों की लड़ी, छोड़ती है छाप जो उन पर पड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्र धनुषाकार तोरण है तरे, देव दंपति अट देख सराहते। आप लोग एंकर हैं और आपके जितने दर्शक हैं जो देख रहे होंगे अयोध्या से, इस हमारे आपका नाम ही प्रियव्रत है। और जो आपका नाम है, आपके नाम की महिमा में आपके चैनल के माध्यम से शायद आपको कोई ऐसा मिला होगा जो आपकी नाम की महिमा पहली बार। अयोध्या के राजा, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि अयोध्या के राजा हुए प्रियव्रत। उन्होंने ऐसा कार्य किया कि आज तक संसार के किसी राजाओं ने नहीं किया। उन्होंने क्या प्रियव्रत जी ने किया कि ये पूरे संसार में बहुत सारे पहाड़ थे, पर उन्होंने अपने विशाल रथ लेकर के और जो कृषि योग्य भूमि बनाई, और जो समुद्र का निर्माण हुआ, आपको पता होगा जो 7 समुद्र हुए वो आपके नाम राशि जो हमारे अयोध्या के राजा थे, उन्होंने पूरी परिक्रमा लगाई 7 बार। उनके रथ के पहियों से जो गड्ढे हुए वो समुद्र बन गए। बाद में सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा उसकी गहराई, उसका जीर्णोद्धार किया। तो अयोध्या की महिमा है, देव दंपति अट देख रहे, उतरकर विश्राम करना चाहते। इस अयोध्या में देवता भी मनुष्य बनकर के आज गली गली में घूम रहे हैं। ऐसी दिव्य अयोध्या है, ऐसी भव्य अयोध्या है कि कलयुग के वर्णन में हम कहें तो जो त्रेता युगीन जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था, आज योगी मोदी के शासन में
डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ये संभव हो रहा है और देश विदेश के जितने राम भक्त हैं उनके असीम भक्ति का प्रभाव है, समर्पण का प्रभाव है कि आज अयोध्या में ये वो दिव्य छटा बिखेर रही है। और इसी मतलब कामनाओं के साथ अयोध्या की खूब महिमा हमारे और भी सब गाएंगे। चलिए, आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे भक्तों को, किस तरीके से यहाँ पर आज एक भजन हो जाए प्रभु राम की भक्ति में? स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का दृश्य है सामने आ गया, स्वर्ग का दृश्य है सामने आ गया। बन के बालक सलोना अवध भूप का, बन के बालक सलोना अवध भूप का, सबकी आंखों के सामने लहरा गया, सबकी आंखों के सामने लहरा गया। ऐसा सुंदर दृश्य है जैसे स्वर्गपुरी का दृश्य हम सभी ने सुना था, उस प्रकार से। और मैं तो कभी सोचता था, हम लोग को इतनी तकलीफ होती थी, अमावसी एयरपोर्ट जाइए, लखनऊ से आज कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई, अयोध्या से फ्लाइट पकड़िए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, बेंगलोर जाइए। सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है और उस पर हम देख रहे हैं हमारे और पार्टियों के लोगों को कितनी जलन हो रही है, कितनी नफरत की भाषा वो लोग बोल रहे हैं। अरे कम से कम राम के स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जिस तरीके से जब से राम मंदिर का एक तरीके से देखा जाए तो जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई है, खलबली सी मच गई है उनके अंदर। कहाँ पागलों के प्रश्न में आप ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस की मजबूरी है, मजबूरी ये है जो भी उसमें अच्छे लोग हैं, जी, जो भी उसमें अच्छे लोग, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के होते हुए भी हमेशा सपोर्ट में बोल रहे हैं, जो अच्छे नेता हैं। अब जो इटालियन खानदान के लोग हैं, माननीय सोनिया गांधी जी, तो उनसे आप राम भक्ति की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उनका तो इतिहास रहा है राम भक्ति में कुछ सुनाइए अब। अरे चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम लला, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम लला, बोलो जय 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 सिया राम, आएंगे राम लला, बोलो जय 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 श्री राम, आएंगे राम लला, ओ आएंगे राम लला, आएंगे राम लला, ओ आएंगे राम लला, आएंगे राम लला, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम लला, आरती थाल सजाओ सब मिली, आरती थाल सजाओ सब मिली, मंगल गीत सुनाओ सब मिली, मंगल गीत सुनाओ सब मिली, अरे दीप जलाओ बारंबार, आएंगे राम लला, सब दीप जलाओ बारंबार, आएंगे राम लला, ओ धन्य भई है आज अयोध्या, धन्य भई है आज अयोध्या, पुलकित प्रमुदित आज अयोध्या, पुलकित प्रमुदित आज अयोध्या, गाओ जय सिया राम, आएंगे राम लला, गाओ जय सिया राम, आएंगे राम लला, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम लला, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम लला, डलवा दो प्यारे हिंडोले, डलवा दो प्यारे हिंडोले, कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले, करो राम गुणगान, आएंगे राम लला, सब करो राम गुणगान, आएंगे राम लला, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम लला, चलो चलो रे अयोध्या धाम, आएंगे राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये जिस तरीके का उत्साह है वो साफ तौर पर बता रहा है कि 22 जनवरी का दिन है वो कितना भव्य और दिव्य रहने वाला है। क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों ने, किस तरीके से 22 जनवरी का जो दिन है, क्या तब तक वहीं रहेंगे आप लोग? जी तब तक यहीं रहेंगे, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होंगे और आनंद लेंगे। अयोध्या प्रशासन ने तैयारी की है आप लोगों के लिए? बहुत बढ़िया तैयारी करी है। रात कैसी गुजर रही है, मतलब किस तरीके से रात में क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं अयोध्या
का जो प्रशासन है उसने आपके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखी अयोध्या के महंतों ने कंबल भी दिए हैं, बिस्तर भी दिए हैं, भोजन पानी भी दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी दे रहे हैं। ऐसा हाँ, पूरी निःशुल्क है, कोई परेशानी नहीं है। है? योगी सरकार में सब कुछ पूरी तरीके से व्यवस्था है, साधु संतों को कोई कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल, संपूर्ण अयोध्यावासी, यहाँ के साधु संत, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के गृहस्थ जो भी हैं, अपने राम भक्त के राम जी के उत्सव में जो भी राम भक्त आ रहे हैं उनके लिए एकदम पलक पावड़े बिछा करके तैयार है। उनके स्वागत सम्मान के लिए, उनके रहने के लिए, भोजन के लिए सारा प्रबंध निःशुल्क कर रखा है अयोध्यावासियों ने। अयोध्या के तो स्वागत की जो शास्त्रों में वर्णन है, अयोध्या के एक राजा हुए रंती देव ने तो ऐसा आतिथ्य किया, बड़े बड़े राजाओं ने आतिथ्य किया। हम तो पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, और हम तो वो अयोध्यावासी है जो हमारे विरोधी थे उनको भी हमने निमंत्रण पठवाया है। जी आपको याद रखना चाहिए। और देखिए, आ तो नहीं रहे हैं लेकिन वो भी राजनीति करने लगे, नहीं आ करके अपना गड्ढा स्वयं खोद करके उसको पाट रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि 24 में चुनाव है, 3 महीने बाद जो भी चुनाव है, तो अब की मोदी जी 400 पार करवाने में इनका बड़ा सहयोग है। देखिए, विपक्ष का काम यही है, अभी आएंगे नहीं और बाद में जब हारेंगे तो ईवीएम पर दोष लगाएंगे। भाई, पब्लिक ही आपको वोट देती है, जब पब्लिक आपकी भावना को समझ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को आपने पार्टी में रखा है, ऐसे अनलगर बयानबाजी हो रही है तो आपको वोट कैसे मिलेगा? बाद में आप ईवीएम का रोना रोएंगे। तो समस्या है, विपक्ष वाले आम जनमानस के मन को, मूड को भाप ही नहीं पा रहे। हिंदुत्व का विरोध करना तो जिस तरीके से 23 में जो चुनाव हुए थे उसमें दिखा दिया। देखिए, जनता ने फैसला सुना दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। कई राज्य इनके छिन गए, छत्तीसगढ़ छिन गए, राजस्थान छिन गए। सोच लीजिए, केवल बनने में छिन गया तो जिस दिन राम जी की प्रतिष्ठा होगी, ऐसे विद्रोहियों को राम जी अपने देश से बाहर इटली भिजवा देंगे। ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। चलिए और कुछ हो जाए प्रभु राम की भक्ति में। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। हो मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो ना झूलाऊंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे। मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे। हो मेरी जिंदगी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। भक्ति की कोई कमी नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही जिस तरीके से, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है कि जब 22 जनवरी का कार्यक्रम होगा वो कितना भव्य होने वाला है। आप क्या सुनाएंगे प्रभु राम की भक्ति में? राम जी की तो अद्भुत भक्ति है और अद्भुत स्वरूप है। वास्तव में ये समय वैसा ही हो गया है जैसे भगवान, त्रेता युग वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ लिया। आप प्रिय व्रत हैं और भगवान के भी भक्त जो हैं वो प्रिय व्रत ही लेकर आए हैं, क्योंकि भगवान को भी प्रियता ही पसंद है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। समस्त संसार का मंगल करने वाले भगवान राम है। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये
चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। पूरा विश्व का जो मंगल करने वाला है वो अपने मंगलमय भवन में 22 जनवरी को पधार रहा है। चलिए चलिए, आप लोगों ने अपने अपने फेवरेट कह लिया, अभी एक मेरा फेवरेट, सजा दो घर को दुल्हन सा। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। महाराज जी हमारे साथ और भी यहाँ पर प्रभु राम के भक्त मौजूद हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा भक्ति में माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे प्रभु राम की भक्ति में, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है? 22 जनवरी के दिन को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग भी एक छोटा सा भजन भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जमुना किनारे मोरा गाँव, सरयू किनारे मोरा गाँव, उजरे आए जइयो राघव जी, आए जइयो राघव जी। सरयू किनारे मोरी ऊंची रे हवेली, सरयू किनारे मोरी ऊंची रे हवेली, ऊंची रे हवेली, ऊंची रे हवेली, ऊंची रे हवेली, ऊंची रे हवेली। मैं तो अवधे की नारे नवेली, मैं तो अवधे की नारे नवेली। राघव जी आए जइयो, राघव जी आए जइयो, राघव जी राघव जी। शरेयू किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, राघव जी आए जइयो राघव। भक्ति में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लगातार भक्ति में माहौल बना हुआ है। पूरी तरीके से अयोध्या जो है राममय हो चुकी है। यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और 22 जनवरी को लेकर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और क्या सुनाएंगे प्रभु राम की भक्ति में? बढ़िया सुंदर भजन मैं सुनाना चाहूंगा। अरे आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन बा, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन बा। सजी नगरिया है सारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, नाचे गावे नर नारी, अजी नाचे गावे नर नारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियां मनावो गावो, गावो मंगल चार, खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार। कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण के रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। कलश बंधवा दो, बंधवा दो बंधनवार। पुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रे पुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आव। खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ
गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा, ओ स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। मेरे घर राम आए हैं, सीता राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, सीता राम आए हैं। जय श्री राम। कोई और भजन हो जाए। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों, मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो को पानी लागे। ओ छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं भवन के अंदर राम जी राम सुन अतुदानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। भूम श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी के किला, यहाँ के कण कण की प्रीत पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी। और हमारे अयोध्या की एक विशेषता, जी बिल्कुल बिल्कुल, भी नमस्ते हाय हेलो टाटा बाय नहीं बोलता, केवल जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, करी की में डोले, सीता राम नाम धुन प्यारे, माँ से तानी लागे, माँ से तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। चलो देखी आए अयोध्या नगरिया, राम रंग बरस रहा, चलो देखी आवे अयोध्या नगरिया, राम रस बरस रहा, बहे निर्मल जल सरयू लहरिया, राम रस बरस रहा, बहे निर्मल जल सरयू की लहरिया, राम रंग बरस रहा, ओ बरस रहा देखो बरस रहा, बरस रहा देखो बरस रहा। चलो देखी आए अयोध्या नगरिया, राम रंग बर, पूरी तरह से राम रस बरस रहा। एक अयोध्या पर एक भजन हो जाए, जिस तरीके से अयोध्या में पूरी तरीके से जो जहां पर जिस तरीके से पूरा बदलाव नजर आ रहा है, एक तरीके से इतनी दिव्य और भव्य अयोध्या को बना दिया गया है कि अगर आप 6 महीने पहले यहाँ आए होंगे तो आप पहचान नहीं पा रहे होंगे अगर आप आज आए होंगे। जिस तरीके से प्रभु राम की नगरी को यहाँ पर सजाया गया है 22 जनवरी के लिए, उस पर कुछ हो जाए। अरे त्रिभुवन विदित
अवध जय के नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी कर गौआ बड़ निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। राजा जहाँ सीता जी मैया रामचंद्र राजा जहाँ सीता जी मैया भरत लखन शत्रुघ्न तीनों भैया भरत लखन शत्रुघ्न तीनों और जहाना कबहू चले। आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ इस चीज को चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी अयोध्या नगरी ऐसी है जहाँ पे पूरी अयोध्या के परिसर में कहीं भी मांस मदिरा अंडा मुर्गा कहीं भी नहीं मिलता। आज भी इस चीज को हमारी अयोध्या ने चरितार्थ करके रखा है। अरे जहाँ न कबहू चले कल जुग के दौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया 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 ऐसी है अयोध्या नगरिया मेरे भैया ऐसी है अयोध्या नगरिया मेरे भैया। अरे जहाँ राम राम रटे कोयल और कौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से भक्ति भाव कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ जो भक्त हैं प्रभु राम की जन्मभूमि पर आने वाले भक्त हैं 22 जनवरी को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अगर बदलाव की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर बदलाव की क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए बदलाव हर तरीके से बदलाव हुआ। सड़कें बहुत अच्छी हो गई, चौड़ी सड़कें हो गई। पहले यहाँ जाम लगे रहते थे, एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या की गलियों में हर जगह लाइटों। वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है। वंदे भारत तो क्या कहना है, शुरू हो गई, आ नहीं रही। यहाँ से एक नहीं यहाँ से दो वंदे भारत मोदी जी ने दे दी है, एक अयोध्या से लखनऊ और एक अयोध्या से आनंद विहार और एक अमृत भारत भी दे दी है। बहुत विकास हुआ है। अमृत भारत देकर एक तरीके से अमृत बना दिया। बहुत जल्दी में इतना जल्दी विकास की जो परिभाषा लिखी गई अयोध्या में अद्भुत अकल्पनीय सराहनीय है। और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सुनाना चाह रहे हैं आज प्रभु राम की भक्ति में? हर राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा हो राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण भजो हो एक अयोध्या धाम में आया एक अयोध्या हो एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया भारत को दिन ही है बड़ाई रे हरे भारत को दिन ही है बड़ाई रे भजो राधे गोविंद हो श्याम हो चाहे रघुराई रे भजो राधे गोविंद संतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंद हर सरजू किनारे एक धनुहा चलावे सरजू हर सरजू किनारे एक धनुहा चलावे सरजू किनारे हर यमुना किनारे एक धेनु चरावे यमुना किनारे एक हर उभय जगत के स्वामी रे हो राधे गोविंदा उभय जगत के स्वामी रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा चरण चित लाई रे ओ जो जन गावे सब कुछ पावे जो जन गावे सब हो अंत समय प्रभु धाम को जावे अंत समय
प्रभु ध्यान हर मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी भी नेह लगाई रे, बजो राधे गोविंद हो राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा भजो। पूरी अयोध्या भक्ति में सराबोर हो चुकी है, कोई भी यहाँ पर भक्ति की कमी नहीं है। पूरी आधे घंटे से लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर महाराज जी काफी लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे राम भक्ति में? राम भक्ति में कहेंगे कि अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं मंदम मंदम जलधारा जगरजूर अनुसागरम, धीरे धीरे अयोध्या में मंद मंद हल्की हल्की बारिश हो रही है। और कैसी हो रही है, एक भजन के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। अरे सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, हाँ सावन की जड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, की जड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, अजी राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अजी राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल ने अवध अंगूठी में जड़ दी ने, अवध अंगूठी में जड़ दी, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता का ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, हो सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, हो सीताराम दरस। आज श्री अयोध्या धाम में पूरी प्रकृति जिस प्रकार से हमारे यहाँ के स्वच्छ कर्मी जितने हैं, बहुत रात दिन जग करके बेचारे सब सफाई कर रहे हैं। और मैं आपके समस्त भारत समाचार के समस्त दर्शकों को निवेदन करूं कि जो अयोध्या आएंगे, कभी ये ध्यान रखना कि तीर्थ में कभी गंदगी मत करना। तीर्थ में है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, दुनियादारी में कहीं पाप करो आकर के सरजू जी में गोता लगाओ सब स्वाहा, लेकिन अयोध्या में आकर के कभी गंदे विचार नहीं रखना, गंदी भावना नहीं रखना, और राम मंदिर के लिए गंदी राजनीति सोचना भी नहीं तो राम जी सबको ठंडे कर देंगे। इसलिए राजनीति पर नहीं जाएंगे, भक्ति की कोई कमी नहीं है। भक्ति में माहौल यहाँ पर बना हुआ है, सब बारी बारी से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मौका मिले, कब हम प्रभु राम की भक्ति में कुछ गाएं। जी अवध नगरिया में, अवध नगरिया में बाजे रे बजनबा, प्रभु राम आई हैं हो, मोरे राम आई हैं। अवध नगरिया भैले सोर, प्रभु राम आई हैं। अवध नगरिया भैले सोर, प्रभु राम आई हैं। अवध के नगर नारी सबे तो मगन होवे, अवध के सभे नारी नामी तो मगन होवे। अरे झूम झूम नाचे गावे, झूम झूम नाचे गावे, खुशियाँ मनावे, प्रभु राम आई हैं। झूम झूम नाचे गावे, खुशियाँ मनावे, हो प्रभु राम आई हैं। अवध नगरिया भैले सोर, हो प्रभु राम आई हैं। अवध नगरिया भैले सोर, हो प्रभु राम आई हैं। राम के आने का बेसब्री से यहाँ पर इंतजार हो रहा है, कब 22 जनवरी की तारीख आए और कब हम प्रभु राम का दीदार करें। धड़कनें बढ़ रही है। और एक गजल है, एक लाइन में सुनाऊं, हमारे श्री जगजीत सिंह को ये डेडिकेट मैं करता हूं। आज वो न रहे, अगर आज होते तो उनको भी यहाँ जरूर बुलाया जाता। और तेरे आने की जब खबर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महका, तेरी खुशबू से सारा घर
आज श्री राम भक्ति की खुशबू पूरी विश्व ब्रह्मांड में फैल गई है। 140 देशों के माननीय अतिथि हमारे अयोध्या में आ रहे हैं। कितनी खुशी लग रही है, कितनी बड़ी बात है भारत के लिए, अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए हमारे अयोध्या वासियों का दिल बहुत बड़ा है और हमारे दिल में इतनी जगह है कि कोई भी अगर अयोध्या आएंगे तो इस बात की गारंटी हम अयोध्या वासी लेते हैं कि आपको भूखा नहीं सोने देंगे, आपकी सारी व्यवस्था हम अयोध्या वासी मिलकर के करेंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो पूरी भक्ति में माहौल बना हुआ है। 22 जनवरी की तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लगातार देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से साधु संत हमारे साथ मौजूद थे और लगातार हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर हम राम की पौड़ी पर यहाँ पर मौजूद है और राम की पैड़ी से सीधे आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं और लगातार ये अयोध्या पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।